धर्मानुरागी आत्मरस पिपासु आत्मन साथियों, अभिनंदन। दिनेश्वर भगवान जो इस वर्तमान अवसर्पणी काल की 24वीं में चौथे स्थान पर हैं, तो उनकी स्तुति में अध्यात्म कवि आनंद घन जी ने क्या रस भर दिया है और किस प्रकार से उनके दर्शनों की पिपासा, यानी प्यास उनकी प्रकट हो रही है। ऐसी प्यास अगर जागृत हो जाए तो फिर वो स्वरूप प्राप्ति बहुत बहुत सुलभ हो जाए। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं आनंद घन जी। अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए, अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए, दर्शन दुर्लभ देव, मत मत भेद रे जो जय पूछिए, सहुथा पे मेव, अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए। सामान्य करी दर्शन दोहिलूं, निर्णय सकल विशेष, मद में घेर्यो रे अंधो केम करे, रवि शशि रूप विलेख, अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए। हेतु विचारे चित धरी जोइए, हेतु विवादे हो चित धरी जोइए, अति दुर्लभ नयवाद, हेतु विवादे हो चित्त धरी जोइए, अति दूर गम नयवाद, आगम वादे हो गुरुगम को नहीं, ए सब लो विश्वाद, अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए। घाती डूंगर आड़ा अति घना, घाती डूंगर आड़ा अति घना, तुझ दर्शन जगन्नाथ, घाती डूंगर आड़ा अति घना, तुझ दर्शन जगन्नाथ, ढिठाई करी मार्ग संचरूं, सेंगु कोई न साथ, अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए। दर्शन दर्शन रटतो जो फिरूं, दर्शन दर्शन रटतो जो फिरूं, तोरण रोज समान, जेने पिपासा हो अमृत पाननी, जेने पिपासा हो अमृत पाननी,
किम भांजे विषपान अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए तरस न आवे हो मरण जीवन तनो तरस न आवे हो मरण जीवन तनो सीजे जो दर्शन काज दर्शन दुर्लभ सुलभ कृपा थकी दर्शन दुर्लभ सुलभ कृपा थकी आनंद घन महाराज अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए दर्शन दुर्लभ देव मत मत भेद रे जो जई पूछिए सहुथा पे मेव अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए। देखिए कितना गहरा एक प्यास भरा इसमें एक विरह छाया हुआ है पूरी स्तुति के अंदर। इतनी गहन प्यास है दर्शन की और उस दर्शन के बीच में दर्शन के न मिलने में कैसी कैसी परेशानियां कैसी कैसी बाधाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। सुनने लायक है, कलेजा थर्रा जाए सुनकर, ऐसी है स्तुति है। कहते हैं आनंदगंज जी कि अभिनंदन जिनेश्वर जो चौथे वितराग परमात्मा हैं उनके दर्शन के लिए मैं तरस रहा हूं। तो समझ आएगी अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए, सीधा ही अर्थ है। आगे कहते हैं दर्शन दुर्लभ देव, ये दर्शन परमात्मा के, ये मेरी आत्मा के अभिनंदन भगवान के दर्शन करूं, ये अपने आत्मा के अपने निस्वभाव के एक ही अर्थ है। हे परमात्मा देव, आपका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ मेरे लिए बहुत दुर्लभ हो रहा है। क्यों? अरे भाई कहा है ना किसी कवि ने कि जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, मन में बसी है छवि उस अपने स्वरूप की, अपने उस परमात्मा साथी की। नहीं, इतना सरल नहीं है। और वो तो तब होता है सरल जबकि वैसी पात्रता बन जाती है, वो सारी योग्यता प्राप्त हो जाती है। परंतु आध्यात्म योगी आनंदगंज जी कह रहे हैं कि मुझ में अभी वैसी योग्यता नहीं आई है और मैं इसलिए तड़प रहा हूँ दर्शन के लिए। हे परमात्मा देव, हे अभिनंदन देव, वितराग परमात्मा, मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे दर्शन के लिए। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है तुम्हारा दर्शन। मेरे लिए तो बड़ा कठिन हो रहा है। ना तो मेरे से वो दर्शन की जो पिपासा है, जो तड़प है, वो मेरे से कंट्रोल हो रही है और ना ही दर्शन मुझे मिल रहे हैं। ऐसे में मेरी क्या हालत हो रही है। और परेशानी ये है कि मत भेदे रे जो नहीं पूछिए, सहु थापे सहमे हो। सभी अपने अपने आप को बड़ा कहते हैं। मतलब ये जो पांचवा आरा है, इस पांचवें आरे के अंदर अगर मैं किसी से पूछने जाऊं, जिससे भी पूछने जाऊं, जिससे भी सहायता मांगूं, जिसको भी अपना सहयोगी बनाऊं, राजदार बनाऊं उस दर्शन की प्राप्ति के लिए, जिससे भी शॉर्टकट पूछूं, गाइडलाइन चाहूं, तो सब थापे से अहमेव, सभी अपने अपने आप को
अपने अपने मत को, अपने अपने संप्रदाय को, अपने अपने मार्ग को, अपने अपने विचारों को, अपने अपने शास्त्रों को, सभी बस उसी की स्थापना करने लगते हैं, उसी की बढ़ा बढ़ा कर बातें करने लगते हैं। और मत जैसे कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, और उस भिन्नताओं के समुद्र में गहराई में मैं खो जाता हूँ, और मेरा वो जो है ना उद्देश्य, वो भी धूमिल पड़ जाता है। मैं क्या करूं? किसी को पूछने जाता हूं ना कि भाई बताओ, मुझे कोई तरीका बताओ, कोई उपाय बताओ, मैं दर्शन कैसे प्राप्त करूं, तो वो अपनी अपनी मान्यता को, अपनी अपनी स्थापना को, उसी को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, और कहते हैं हमारा मार्ग ही प्रभु दर्शन का सच्चा मार्ग है, तुम इसके शिष्य बन जाओ, बस तुम इसके अनुयायी हो जाओ और हम तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा देंगे। अनेक अनेक मत फैले हुए हैं संसार में, ना मालूम कितने कितने गुरु बने हुए हैं, और वो अपने अपने मत की स्थापना करते हैं। यहीं पर आ जाओ, आओ आओ, अरे मैं ही परमात्मा हूँ, मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगा परमात्मा के। और भोला भक्त जब चला जाता है ना किसी की बातों में फंसकर, फिर वो कहता है, फिर वो उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा, उसको तो पूछो ही मत। जब उसे वहां भी दर्शन नहीं मिलते, जैसे मृग तृष्णा वाली स्थिति हो जाती है, वेद के अंदर रेगिस्तान में घूमता हुआ प्यास से व्याकुल वो हिरण, भोला भाला जीव, वो बेचारा पानी की तलाश में भागता इधर से उधर, और जहां दूरी पर उसको धूप में चमकती हुई रेत ऐसी दिखती है, अरे बस यहीं पानी है, खूब सारा पानी है, चमक रहा है, साफ सुथरा निर्मल पानी, और वो उधर ही दौड़ता है। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो वहां भी रेत है, गरम गरम तपती हुई, झुलसाती हुई रेत, पानी का तो कहीं नाम निशान नहीं। फिर थोड़ी दूर पर दिखता है उसको, अरे नहीं वहां है पानी, फिर वहां दौड़ लगाता है, लेकिन हर जगह उसको वो जलन, झुलसन, तपन, पानी की तो बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी हालत हो जाती है, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचारों वाले लोगों के पास में जाने से, पूछने से। तो आध्यात्म योगी आनंद जी कहते हैं कि मत भेदे रे जो जई पूछिए। अगर मैं किसी से पूछने जाऊं तो सारे ही अपने अपने मत और संप्रदाय और अपने अपने दर्शनों की, अपने अपनी फिलॉसफियों की तारीफें करते नहीं थकते, और कहते हैं बस यही परमात्मा का सच्चा मार्ग है, आ जाओ बस हमारे शिष्य बन जाओ। सहु थापे अहमेव, सारे ही अहमिंद्र बने हुए हैं अपने आप में। मैं क्या करूं, कैसे प्रभु तुम्हारे दर्शन प्राप्त करूं? मैं तो भटक जाता हूं, इतने सारे मार्गों में फंसकर मैं अपना उद्देश्य ही भूल जाता हूं, और फिर से मुझे ध्यान आता है, अरे नहीं मैं कहाँ फंस गया। फिर क्या कहते हैं, सामान्य करी दर्शन दोहिलो, निर्णय सकल विशेष। सामान्य यानी मोटे तौर पर तुम्हारे दर्शन दुर्लभ है। अगर प्रत्यक्ष बिल्कुल डायरेक्ट दर्शन हो जाए, 1 मिनट के लिए ही हो जाए, एक क्षणिक झलक ही मुझे प्राप्त हो जाए, वो भी तो दुर्लभ है, उतना सा भी तो दर्शन नहीं मिल पा रहा है। सामान्य करे दर्शन दोहिलू कहते हैं दुर्लभ। हाँ, तो सामान्य से भी दर्शन दुर्लभ है, और निर्णय सकल विशेष। और अगर विशेष रूप से चाहूं कि मुझे विशेष रूप से मिल जाए, तो उसमें तो बहुत सारा निर्णय करना पड़ता है। तो वो सारा निर्णय तो करने में भाष्य, शास्त्र और उनके सारे सिद्धांत अलग अलग सब समझने होते हैं, तब निर्णय होता है। देखिए, उत्तरासन सूत्र में आपने पढ़ा होगा, वहाँ भगवान ने कहते हैं, उत्तरासन सूत्र प्रभु महावीर की चरम देशना है। उन्होंने अंतिम समय में उसका वो
वो देशना दी थी उत्तराधन सूत्र में जो कुछ है। तो वहाँ वो कहते हैं नहु जिन्या जुदी सही बहु मय दिसई मुख देसई, यानी आज जिनेश्वर भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं उनके, और अनेकों मत वाले, अनेकों मान्यता वाले मार्गदर्शक वो इधर उधर फैले हुए, बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कब कह रहे हैं? चौथे आरे में। और कौन कह रहे हैं? स्वयं जिनेश्वर परमात्मा कह रहे हैं नहु जिन्या जुदी सही। अगर कहें कि उस समय भगवान स्वयं विराजमान है, सब लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ही कह रहे हैं नहु जिन्या जुदी सही, यानी उस समय भी परमात्मा सामने है, फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा कि नहु जिन्या जुदी सही? और अगर आज की दृष्टि से देखें, हाँ, तो आज के हिसाब से तो बात सही है कि परमात्मा नहीं है, जिनेश्वर भगवान साक्षात नहीं है हमारे सामने, लेकिन उस समय तो साक्षात थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जरा गहराई से सोचें, भगवान की वाणी त्रिकाल सत्य होती है, तो उस समय भी भगवान को हम देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं, शायद हम भी होंगे वहाँ पर, शायद आप भी होंगे वहाँ पर, किसी भी रूप में हो, तो हम दर्शन कर रहे हैं और भगवान सामने विराजमान है साक्षात। लेकिन फिर भी क्या हम भगवान को देख रहे हैं? नहीं, हम तो उनके स्वरूप, उनके रूप को देख रहे हैं, उनके पुद्गल रूपी शरीर को देख रहे हैं। वितरागता जो उनका गुण है, वो जो उनका एक परमात्मा तत्व है, उसको थोड़ी ना हम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से भी, उस समय के हिसाब से भी भगवान की वाणी सही है। और आगे क्या कहते हैं? बहुमय दिसई मग देसिए, बहुत सारे मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाले, परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले वो मिल रहे हैं। वो भी आज की बात में, आज के समय में सही हो रही है ये बात। चारों तरफ फैले पड़े हैं, जगह जगह, अरे गली गली में हम दर्शन कराते हैं, हम भगवान से मिलाते हैं, हम तुम्हें परमात्मा बनाते हैं, आ जाओ हमारे पास। लेकिन कोई क्या करा सकता है? कोई क्या बना सकता है अपने को परमात्मा? नहीं, ये तो शक्ति स्वयं के अंदर ही है। स्वयं के ही उपादान की पात्रता बनती है। जब अपना ही उपादान तैयार होता है, तभी वो योग्यता वो खुद से ही आती है। काल लब्धि ऐसी कोई नहीं करा सकता, कोई हमें परमात्मा नहीं दिखा सकता। सच्चाई तो यही है। हाँ, तो आनंदगंज जी इसी बात को कह रहे हैं कि सामान्य से भी दर्शन आपका बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, और निर्णय सकल विशेष। और अगर निर्णय करने जाओ, निर्णय रूप निक्षेपों, नए इत्यादि, न मालूम कितने तरह की चीज़ें हैं, उनसे आपका निर्णय रूप विशेष दर्शन तो और भी दुर्लभ है। जैसे उदाहरण दिया है, मद में घेरी ओरे अंधो केम करे, रवि शशि रूप में लेख। इसका अर्थ है कि जैसे कोई इंसान अंधा है, उसे दिखता नहीं है, दोनों आंखें उसकी बंद है, दृष्टि बंद है, अंधा है कोई, और फिर उसको कुछ किसी प्रकार का नशा भी किया हुआ है, उसने नशे में भी गिरा हुआ है, उन्मत्त भी हो रहा है, तो पहली बात तो उसके अंदर इतनी आंखों के अंदर ज्योति ही नहीं है, तो सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कर ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता सूर्य और चंद्रमा कैसे होते हैं, और उनका विश्लेषण भी नहीं कर सकता, क्योंकि विश्लेषण तो बुद्धि से होता है ना, अंतर के चक्षुओं से होता है ना विशेष निर्णय, तो विश्लेषण तो वो विश्लेषण भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्मत्त हो रहा है। उसके ऊपर मोह रूपी, अपना पक्षपात रूपी नशा चढ़ा हुआ है हर एक के अंदर। तो हर एक अपने अपने मत और संप्रदाय का, अपने अपने गुरुडम का जो प्रचार कर रहे हैं, उसी को अच्छा बता रहे हैं। तो ऐसे संसार के लोग जो अपने को गुरु कहते हैं, अपने को परमात्मा कहते हैं, मैं उनके पास भी बहुत फिरा हूँ, बहुत घुमा हूँ। कह रहे हैं आनंदगंज जी, कह रहे हैं कि मेरी पीड़ा, मेरी खोज, मेरी प्यास मैं ही जानता हूँ। मैं किस किस के पास गया हूँ, और जिसके भी पास गया हूँ मैं, वहाँ विवेक नेत्र से रहित मत, संप्रदाय, पंथ और अपने अपने आग्रह वही तो बने हुए हैं। और उनमें मत पंथवादी ना तो आपका दर्शन सामान्य रूप से करा सकते हैं,
और ना ही विभिन्न नए प्रमाण आदि द्वारा शुद्ध आत्मा के विश्लेषण पूर्वक आपके विशेष दर्शन ही वो भी मुश्किल है। दोनों ही प्रकार के दर्शन दुर्लभ हैं। तो फिर क्या करें? व्यवहार न्याय की दृष्टि से 6 बातें बताई गई हैं। आत्मा है, अवश्य है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। जीव पुण्य और पाप का करता है, जीव पुण्य और पाप का भोगता है। और योग्य पुरुषार्थ होने पर जीव की मुक्ति होती है और मुक्ति के उपाय भी हैं। ये 6 बातें बताई गई हैं। तो जब इन 6 स्थानों का विचार, स्वीकार, स्पष्ट जानकारी होती है तभी दर्शन प्राप्ति होती है। और जब तक नहीं हो ऐसा तब तक दर्शन प्राप्ति नहीं होती। जीव संसार में भटकता रहता है, परंतु भटकते भटकते भी वो ये नहीं जान पाता कहाँ चूक हुई है। इसका कारण क्या है? जो मैं असफल हुआ हूँ वो चक्कर खाता रहता है। विभावों के अंदर पौद्गलिक भावों में रमण करने वालों को सामान्य रूप से दर्शन हो नहीं सकते और विशेष रूप से भी नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि शुश्रूषा, सेवा, वैयावृत्तियाँ जब तक इनके अंदर, इनकी गहराई में ना उतरे, परमात्मा की शुश्रूषा, परमात्मा की सेवा, परमात्मा के वैयावृत्ति, इन 3 बातों को गहराई से जाने बिना परमात्मा दर्शन प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। क्योंकि अपने अपने स्वार्थ, स्पृहा, इच्छाएं, इनको छोड़ना और मानसिक एकाग्रता प्राप्त करना, अनुशासनशीलता और इंद्रिय संयम को प्राप्त करना ये बड़ा मुश्किल है। और इसलिए सामान्य रूप से भी दर्शन दुर्लभ हैं और विशेष रूप से दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करना? तत्व ज्ञान का सुदृढ़ परिचय होना चाहिए। तत्व ज्ञान और तत्वज्ञानी की सेवा, और जो बाकी उससे रहित हैं, कुदर्शनी हैं, उनका वर्जन, और कुलिंगी का संग भी नहीं करना। ये सारी बातें, चारों शर्तें, ये बड़ी ही कठिन है। और जब तक इन चारों को निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से पूरा का पूरा नहीं आराधन किया जाता तब तक दर्शन प्राप्ति तो दुर्लभ ही दुर्लभ है। तो व्यवहार से भी दुर्लभ है, निश्चय से भी दुर्लभ है। तो क्या किया जाए? इसी को उन्होंने कहा है, मद में घेरियो रे अंधो केम करे, रवि शशि रूप विलेख। अब आगे कहते हैं, अरे बहुत सारी और दूसरी बातें हैं। व्यवहार न्याय की दृष्टि से भी सोचें तो दर्शन मोहनी के कारण मिथ्या दशा से ग्रस्त हैं। तो सामान्य रूप से भी दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है जिसे, तो उसे शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा और मिथ्या दृष्टि प्रशंसा और मिथ्या दृष्टि का संस्तव, इन 5 दूषणों से रहित होकर विशेष दर्शन प्राप्ति कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। बहुत से तथा कथित पंडित विद्वान विभिन्न प्रकार के नए हेतु, तर्क और आगम द्वारा भी समर्थ हो जाते हैं। कहते हैं हाँ हमने कर लिए दर्शन, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं दर्शन परमात्मा के। अपने स्वरूप के दर्शन बड़े आनंदकारी हैं, परंतु होते बड़े कठिन हैं। आगे कहते हैं, हेतु विवादे जो चित्त झरे जोइए, अति दुर्गम नयवाद, आगम वादे हो गुरुगम को नहीं, ए सगलो दिखवाद। क्या कह रहे हैं कि तर्क, हेतु, विवाद और चित्त की दृढ़ता, इस सब के द्वारा परमात्मा के दर्शन करने जाएं तो नयवाद, अर्थात नए तो उसके तो एक एक बिंदु बड़े कठिन हैं, समझने में बड़े पेचीदा हैं। और शास्त्र प्रमाण की सहायता लेने जाएं तो शास्त्र की जटिल बातें समझ में ही नहीं आती हैं, और पूर्व और आगे की पूर्वापर की विसंगति मिलती नहीं है। और बहुत सारे शास्त्र दुर्लभ भी हो गए हैं, वो विच्छेद हो गया है उनका, मिल नहीं पाते हैं। और गुरुगम में वही आ गया कि निष्पक्ष गुरु की धारणा वो मिलती नहीं है हमें। सब अपने अपने पक्ष को ही लेकर अपनी अपनी बात को तानते हैं, तो सारे के सारे बड़ा विवाद खड़े हो जाते हैं, लंबे चौड़े प्रपंच खड़े हो जाते हैं, अत्यंत खेदजनक स्थिति बन जाती है। तो जो परमात्मा के दर्शन करने जाए, निर्णय करने जाए, नए बात से, हेतु से, तर्क से,
वो असंभव हो जाते हैं दर्शन। तो मैं कैसे दर्शन प्राप्त करूं? उनकी ये प्यास। कहते हैं अगर मैं चारित्र पालना चाहूं तो उसमें भी ये सारी बातें बीच में आती हैं। अब चारित्र पालन यानी संयम लेना, संयम स्वीकार करना। संयम स्वीकार करने वालों को क्या परमात्मा मिल जाता है? क्या परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं? और भीड़ लगी पड़ी है, हजारों साधु साध्वी बने हुए हैं, क्या सबको हो गए परमात्मा के दर्शन? नहीं रे, वो तो केवल एक रास्ता मिला है, एक सड़क मिली है कि हाँ भाई ये दिशा है, ये तुम्हें सही मंजिल पर ले जाएगा। वो तो एक मार्ग प्राप्त हुआ है। अब उस पर चलना तो अपना काम है ना। और जब तक उस पर चलेंगे नहीं सही रीति पूर्वक आत्मसात करते हुए, उसका पालन नहीं करेंगे, वो आराधन नहीं करेंगे, पालना आराधना नहीं बनेगी, वहां तक परमात्मा का दर्शन होने बड़े कठिन है। तो आगे कहते हैं घाती डूंगर आड़ा अति घना। अरे मेरे घाती कर्म 8 कर्म है ना मुख्य, और मुख्य 8 कर्मों में 4 घाती हैं। तो जब तक 4 घाती कर्म नष्ट नहीं होते हैं तब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता है। तो कह रहे हैं 4 घाती कर्म जो है ना वो मेरे डूंगर के समान, डूंगर यानी बड़े बड़े पर्वत, उसको डूंगर कहा है। तो वो मेरे यथार्थ दर्शन के रास्ते में मेरे विघ्न डालने वाले, रुकावट डालने वाले घाती कर्मों के अनेक पहाड़ हैं, वो आड़े खड़े हैं, बीच में अड़चन बने हुए हैं। और ढिठाई करी, अगर थोड़ी सी मैं हिम्मत कर लूँ, साहस कर लूँ, और तो भी मैं चलता जाऊँ, आगे बढ़ता जाऊँ जबरदस्ती ढिठाई करके, तो भी मेरे साथ में चलने वाला कोई नहीं है, सेंगू कोई न साथ। ढिठाई करी मार्ग संचरूं, सेंगू कोई न साथ। तो पथ का बताने वाला, रास्ते का बताने वाला जानकार कोई है नहीं मेरे साथ, कोई गाइड नहीं है मेरा। अरे अपने आप ही गाइड बनना पड़ता है। ये मार्ग ऐसा है, गाइड तो क्या, सड़क भी खुद बनानी पड़ती है। एक एक पेवमेंट, एक एक ईंट रास्ते की वो खुद अपनी अपनी रखनी पड़ती है। हर एक का मोक्ष मार्ग व्यक्तिगत है, वो बना बनाया मार्ग नहीं है किसी का। जैसे पक्षी उड़ता है ना आसमान में, तो कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ता, और जमीन पर चलने वाला तो फिर भी पद चिन्ह छोड़ सकता है, उसी के सहारे दूसरा कोई उस पर चल जाए, उसी मार्ग पर आगे बढ़ जाए। परंतु वैसा मार्ग नहीं है मोक्ष का मार्ग, ये परमात्मा का साक्षात्कार का मार्ग। ये तो ऐसा है जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, कोई चिन्ह नहीं छोड़ता पीछे, और अपना अपना मार्ग खुद बनाना पड़ता है। कोई ध्यान करता करता जाता है, कोई प्रतिलेखन करता करता जाता है, कोई रोता रोता चला जाता है, उसे केवल ज्ञान हो जाता है, और कोई जरूरी नहीं कि सबको पढ़ते पढ़ते, गुरु की सेवा करते करते केवल ज्ञान हो। अरे किसी को कैसे होता है, और देखो ना, किसी को तो नाचते नाचते केवल ज्ञान हो गया। सुना होगा आपने इलायची कुमार, है ना, वो बांस पर चढ़े खेल दिखा रहे थे और वहीं उनको केवल ज्ञान हो गया। अब ये तो अपना अपना मार्ग स्वयं का है, व्यक्तिगत है। मीरा, हाँ, अपने यहाँ जैन दर्शन में मीरा को ऐसा नहीं माना, लेकिन सनातन धर्म में तो ऐसा मानते कि मीरा समा गई, कृष्ण में ही समा गई। खैर, ये तो लंबे छोड़े अलग अलग विवाद है, इसमें नहीं पढ़ना चाहता। आनंद जी कहते हैं मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो बस अपनी बात जानता हूँ कि ये मार्ग इतना कठिन है, घाती कर्म, बड़े बड़े पहाड़ कर्मों के मेरे आ रहे हैं, और दर्शन के बीच में बाधा बने हुए हैं। हे परमात्मा देव, हे अभिनंदन देव परमात्मा, वितराग परमात्मा, मैं तुम्हारे दर्शन कैसे करूं? ढिठाई करी अगर मार्ग संचरूं, सेंगु कोई न साथ। जबरदस्ती सारी बातों को झेलता हुआ, ढीठ बनकर, अपने आप को पत्थर बनाकर मैं आगे बढ़ता जाऊं, तो भी बड़ी मुश्किल है। मेरे को कोई गाइड नहीं मिलता, और मुझे कोई रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक नहीं मिलता। अकेला आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये अकेले का ही मार्ग है, अकेले का ही मार्ग है। वही समझाना चाह रहे हैं, आनंद जी बताना चाह रहे हैं कि ये अकेला चलो रे, अकेला चलने का ही मार्ग है ये, और अकेला चलकर ही तो पहुँच पाएगा। कोई अगर पथ प्रदर्शक जरा मिल भी जाए
तो वो तेरी सहायता नहीं करेगा। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, करना खुद को ही पड़ेगा। यानी देव गुरु शास्त्र जो कि निमित्त हैं हमारे सम्यक दर्शन के, हमारे केवल ज्ञान के, मोक्ष के, वो निमित्त भी निमित्त ही हैं। बस खुद का ही जो अपना वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, योग्यता, वो खुद की ही योग्यता, वही अपना उपादान, वही निमित्त होता है, वही उपादान होता है। तो अपना उपादान ही तैयार हो, वही जरूरी है। आगे कहते हैं दर्शन दर्शन रट तो जो फिरूं तो रण रोज समान। अब कोई जंगल में रोता रहे, कौन सुन रहा है उसका रोना? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यानी जंगल में भयंकर अरण्य में अगर कोई रो रहा है, उसके रोने से कोई फायदा है? तो दर्शन दर्शन रटता फिरूं मैं, तो भी दर्शन कैसे होंगे मुझे? तो क्योंकि केवल रटने से दर्शन नहीं होते। अगर दर्शन की पिपासा हो तो उसके लिए वैसा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिन्हें पिपासा हो अमृत पाननी किम भांजे विषपान। तो रटन उससे तो कैसे प्यास बुझेगी? अरे प्यास बुझाने के लिए तो उतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ पानी हो, जैसे मिल पाता है पानी, उसका प्रयत्न करना पड़ता है। तो मैं वैसा प्रयत्न नहीं कर पा रहा हूँ। आनंदगंज जी कह रहे हैं कि मेरी ये दशा, मेरी ये तड़पन, ये मैं ही जान रहा हूँ कि कैसे मैं इससे मुक्ति पाऊँ। तरस न आवे हो मरण जीवन तनो, सीजे जो दर्शन काज। अगर जीवन और मरण दोनों में ही महाकष्ट है, और मैं उन महान कष्टों को सबको भोगने को तैयार हूँ। एक ही शर्त है, बस मुझे दर्शन रूपी मेरा उद्देश्य वो पूरा हो जाए। दर्शन का जो मेरा ध्येय है वो मेरा सफल हो जाए, मुझे दर्शन मिल जाए, तो मुझे सारे कष्ट स्वीकार हैं, जीवन मरण तक के कष्ट स्वीकार हैं। और सचमुच में दर्शन बहुत दुर्लभ है परमात्मा का। मेरी आत्मा का दर्शन, परमात्मा कौन तो पर है, नहीं उसके दर्शन नहीं। यहाँ वितराग परमात्मा के दर्शनों से अपने आप के दर्शन की बात कह रहे हैं आनंदगंज जी। तो कह रहे हैं कि मुझे अपने स्वरूप के दर्शन अगर एक बार प्राप्त हो जाएं, हाँ बड़े दुर्लभ हैं, सचमुच बड़े दुर्लभ हैं। कितनी सारी बातें बताइए ना, इतने दुर्लभ हैं दर्शन, और दुर्लभ भी नहीं है, बहुत सरल है। जब जरा गर्दन झुकाओ, देख लो, दिल के आईने में बसी है तस्वीर है यार। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली, इतने सुलभ हैं। लेकिन उतने सुलभ कब बनेंगे? मुझे ऐसी कृपा प्राप्त हो। आनंदगंज जी कहते हैं मुझे मेरी कृपा भी अंतरात्मा की ही कृपा चाहिए, किसी और की कृपा नहीं चाहिए। मुझे खुद की ही कृपा चाहिए। वो मेरा अंदर में जो अमृत बरस रहा है मेरे सत्स्वरूप का, बस वही आनंद घन, आनंद का वो जो बादल बरस रहा है, बारिश हो रही है आनंद की, सच्चिदानंद की, निराबाद अमृत तत्व जो बरस रहा है, बस उसी की मुझे कृपा चाहिए। अगर वो कृपा मिल जाए तो मुझे वो दर्शन सुलभ हो जाए। यानी कि जब साधक ही साध्य बन जाता है ना। आपने सुनी होगी वो बात, कौन सी, कि नमक जब पानी में मिलता है ना, तो कैसा नमक का स्वरूप खो जाता है, और सिर्फ उसका वजूद भी नहीं रहता। ऐसा जब साधक अपने साध्य रूप बन जाता है तभी दर्शन होता है। तो आनंदगंज जी कहते हैं कि दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि के लिए मैं जीवन मरण की बाजी लगाने को भी तैयार हूँ, और वो दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए। प्रभु तुम्हारी ही कृपा चाहिए, मेरे परमात्मा देव की ही कृपा चाहिए मुझे, और उनकी कृपा से मुझे दर्शन होंगे, वो आनंद घन बरसेगा मेरे अंदर में। तो आनंदगंज जी की ये स्तुति कैसी तड़पन भरी, और उस तड़पन में भी, उस तड़प में भी कितना गहरा आनंद का रस बरस रहा है। आया होगा ना आपको भी उस आनंद का रस, उस आनंद का स्वाद आया होगा, जरूर आया होगा। तो आज इतना ही कहकर विषय को